नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और आप जुड़ चुके हैं बिफोर पिन डॉट इन से। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है विष्णु शुक्ला। ये एक ट्रेड यूनियन लीडर हैं और श्रमिकों के मुकदमे भी लड़ते हैं। अभी पता लगा है कि हाई कोर्ट के एक जजमेंट के तहत एलएमएल के वर्कर्स को काफ़ी कुछ बेनिफिट दिए गए हैं, जिसमें जो करोड़ों रुपया बकाया था मालिकों का श्रमिकों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, वो सारे भुगतान के आदेश किए गए हैं। और ये जजमेंट 25 जनवरी 2022 को आया है। तो ये विष्णु शुक्ला ने इस केस को फाइल किया था, ये लड़े और जीते। ये बहुत बड़ी जीत है एलएमएल के कर्मचारियों की और श्रमिकों की। एलएमएल पिछले कई साल से फैक्ट्री बंद चल रही है और मजदूरों को ना ले ऑफ कॉम्पनसेशन, ना वेतन और ना ही अन्य भत्ते दिए जा रहे थे। तो आइए विष्णु जी से बात करते हैं कि क्या जजमेंट है। विष्णु जी नमस्कार। नमस्कार। विष्णु जी बताइए, क्या जजमेंट आया जिसमें एलएमएल के कर्मचारियों का और श्रमिकों का काफ़ी कुछ हित हुआ है? अब अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो ये फैसला एक ऐसी बात कह रहा है कि जो लोगों की आस्था मजदूर कानून से हट गई थी, वो ये विश्वास अपने अंदर ला सकते हैं कि मजदूर कानूनों के तहत संघर्ष करके बाधाएं आती हैं, संकट आते हैं, समय लगता है, लेकिन वो वांछित अपना न्याय प्राप्त कर सकते हैं और बिना किसी दया माया के। ये फैसला ये विश्वास जगाता है। फैसले के पहले तमाम लोग जो न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी हैं, उनके बारे में कह रहे थे कि वो तो जो है श्रमिक विरोधी जज हैं, उनके जो फैसले हैं वो श्रमिकों के साथ सहानुभूति नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि हमने जब काउंटर बना के भेजा और हमने अपनी लॉयर को वहाँ पर हाई कोर्ट में ब्रीफ किया, तैयार किए, उनकी बार बार तैयारी करवाई और अंतिम बहस भी करने के बावजूद जिस तरीके से जो डायलॉग्स डिलीवरी हो रही थी एम्प्लॉयर की तरफ से, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में बैठ के जज केस को आर्गू कर रहे थे, 3 जज नवीन सिन्हा के लीडरशिप में इलाहाबाद में आर्गू कर रहे थे। विष्णु जी थोड़ा सा मैं एक ये समझिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ये सूचना दें संक्षिप्त में कि एक तो एलएमएल बंद कब हुई, इन लोगों का बकाया कब से है, और फिर जब आपने जैसा कि बताया कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में आप गए तो ट्रिब्यूनल फिर ये मालिकान लोग गए, लिक्विडेटर जो नियुक्त किए गए थे, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट में कैसे आया और जजमेंट ये हुआ है, तो उसको ब्रीफ में ये इसका महत्वपूर्ण पहलू है। 7 मार्च 2006 को जी कारखाना मालिक उस समय सिंघानियाज थे और उन्होंने इस कारखाने को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर 414 करोड़ रुपए का घाटा है जी, और वो हम आज की तारीख में कहीं से जुटा पाने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद ये लोग बीआईएफआर गए, वहाँ पर भी केस चलता रहा। हमको कई बार जब हमने ये केस लॉकआउट और ले ऑफ का यहाँ पर दाखिल किया तो उसके लिए स्टे लाए और परेशान करते रहे। कुल मिला के जब बीआईएफआर का समापन हो गया तो 2016 में एक नया कानून आया और इसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, दिवालिया कानून। और इस दिवालिया कानून के तहत ये सारी प्रक्रिया जो चल रही थी यहाँ पर बीआईएफआर में, वो वहाँ से उठा करके और ये एनसीएलटी को शिफ्ट की गई। एनसीएलटी में एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया जाता है, उसने सारा चार्ज ले लिया। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और इसकी इलाहाबाद बेंच में ये सुनवाई हुई थी। वास्तव में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक नेशनल कैरेक्टर रखता है और इसकी बेंच अलग अलग 4 जगह बनाई गई हैं, दिल्ली, इलाहाबाद में चला। तो वहाँ पर ये मसला चला और वहाँ पर भी हमको कई बार जो है धक्के खाने पड़े। फाइनली जब हम यहाँ ट्रिब्यूनल से जीत गए तो एक बार फिर से जो लिक्विडेटर चार्ज ले चुके थे एलएमएल का। किस ट्रिब्यूनल से आप जीते, यूपी वाले से या नेशनल लॉ? नेशनल कंपनी लॉ। यहाँ से पहले तो हम जीते थे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 3 उत्तर प्रदेश कानपुर से। उसके बाद एम्प्लॉयर से जीते। ये पैसा ना देना पड़े इसलिए एम्प्लॉयर ने इस अवार्ड को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को गए और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि ये जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का फैसला है ये चूंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कानून के अगेंस्ट में है, इसलिए इस कानून के तहत इस वर्कर की जो देनदारी है वो नहीं दी जा सकती
और एनसीएलटी में जब जाके उन्होंने इस बात को चैलेंज किया तो एनसीएलटी ने कहा कि नहीं, आप गलत जगह आ गए हैं, आपको अगर कोई रिलीफ चाहिए तो आप हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाएं। और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जब ये पहुंचे तो वहाँ पर ये बड़ी स्पीडी कार्रवाई हुई। हालांकि मालिकों ने इसको काफ़ी जो है वहाँ भी जो जैसी प्रैक्टिस रहती है उसको विलंबित करने की। हाईकोर्ट में ये बताइए कि आप लोगों ने क्या मालिकों की जो भी रिट थी रिलीफ के लिए उसको भी आप लोगों ने चैलेंज किया? बिल्कुल, जो लिक्विडेटर ने मालिकों का जो आज के तारीख में कहे जा सकते हैं मालिक, उन लिक्विडेटर की हमने वहाँ पर जो भी यूनियन थी उसके साथ उन्होंने समझौता कर लिया है और उस समझौते के चलते उनका ले आप पाक साफ है और उन्होंने जो दिया वो बहुत अच्छा है। इसको ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि चूंकि ले आप का एक बारे में इन्होंने जो अपनी जेबी यूनियन से समझौता किया है वो समझौता कानून की परिधि में आकर के नहीं किया, इसलिए उस समझौते को इनके ऊपर बंधनकारी नहीं माना जा सकता। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि आपकी यूनियन जो है वो डीरजिस्टर है, तो हमने उनको बताया कि नहीं, हमारी यूनियन डीरजिस्टर नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट से अपनी यूनियन का लेकिन बकाया का एक पेमेंट तो लिक्विडेटर कर चुके हैं। बिल्कुल, उन्होंने 37 करोड़ के आसपास कुछ पेमेंट किया है, लेकिन ये सिर्फ 2016 वर्कर्स के लिए किया है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय में जो उन्होंने पिटीशन दाखिल की और जो हाईकोर्ट के जजमेंट में कोटेड है उसके मुताबिक 6,337 श्रमिक और कर्मचारी एज ऑन डेट वहां पर मस्टर रोल पर थे। तो इनको चाहिए था कि 6,337 लोगों के जो देनदारियां थी उनका भुगतान करते। अब देनदारियों की बात आती है तो देनदारियों का मतलब ये कि बैलेंस अमाउंट ऑफ ले ऑफ कंपनसेशन, सवेतन अवकाश, बोनस, हाँ, जो भी ड्यू है, जो भी स्टैच्यूटरी ड्यूज इंक्लूडिंग ग्रेच्युटी, ये सब कुछ जो है उनको दे देना चाहिए। और मेरे जैसे लोग ये मानते हैं कि आज की तारीख में अगर ये सारी अमाउंट निकाली जाए तो ये लगभग 219 करोड़ रुपए की पहुंचती है जाके। और माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है। लेकिन विष्णु जी ये बताइए कि ये जो हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है तो लिक्विडेटर इसको तो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि अमाउंट काफी बड़ा है। निश्चित तौर पे करेगा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या कोई कैविएट वगैरह भी फाइल किया है? हमने कैविएट दाखिल करी है सुप्रीम कोर्ट में। अमीश शुक्ला एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कैविएट दाखिल कर दी है और इसमें जब सारी प्रोसेस हो जाएगी और फाइनल आर्गुमेंट का समय आएगा तो कॉलेज गोंजाल्विस एक सीनियर एडवोकेट हैं, इन्होंने काफी बड़े बड़े केसेस किए हैं। आपके राइट टू फूड का केस किया है, दलित राइट्स के ऊपर केस किए हैं और ये राइट टू फूड का तो कानून ही उस हाई कोर्ट के जजमेंट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पास। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो कानून लागू हुआ मुल्क में, ये उनकी बहरहाल कॉलिन गोंजाल्विस इसको डील कर रहे हैं। मतलब अपने विषय के परिपक्व और समर्पित एंड कॉलिन की जो बेसिकली ये आप देखें तो ऑल्दो ही इज डॉक्टर कॉलिन गोंजाल्विस, इज पीएचडी इन लॉ, लेकिन ये वो शख्स है जिसने बीटेक आईआईटी मुंबई से करने के बाद में वकालत के। बहरहाल ये श्रमिकों का ये जो भुगतान है अब सुनिश्चित हो गया कि होगा ही, बिल्कुल सुनिश्चित, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट भी इनका साथ दे दे जैसा हाई कोर्ट ने दिया है। इसलिए साथ देगा क्योंकि न्याय जो है, जो कानूनी नुक्ताचीनी है, वो सारी की सारी श्रमिकों के पक्ष में जाती है। अब एलएमएल खुलने के कोई चांस है? कोई चांस नहीं है, लेकिन देखने की चीज ये है, घटतौली वाली बात, कि जब सब कुछ हो गया, दिवालिया हो गया, एलएमएल सब कुछ हो गया, तब भी इन्होंने जो एलएमएल का लोगो था वो एक डॉक्टर गौरव भाटिया जो गुरुग्राम में है उसको बेच दिया। तो ये अभी भी उस मतलब कफन घसोटी के काम में अभी भी ये लोग लगे हुए हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच विष्णु शुक्ला। तो ये थे विष्णु शुक्ला जिन्होंने एलएमएल के बारे में काफ़ी कुछ बताया और जो वर्कर्स के ऊपर जो इनकी देनदारी है मालिकों की या लिक्विडेटर की करोड़ों में है, वो तो उसके बारे में काफ़ी कुछ क्लियर किया है। ये श्रमिकों की एक बहुत बड़ी जीत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।